भाजपा कार्यालय और सीएम आवास में होली मिलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारियों ने खेली होली। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। इस बार भव्य और दिव्य होगा हरिद्वार कुंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सरकार और जिला प्रशासन कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए बना रहा रणनीति। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के टेहरी विस्थापित क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापन के 45 साल बाद भी भूमिधरी के अधिकार के खिलाफ कर रहे संघर्ष। विधायक अनुपमा रावत की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना। डीएम मयूर दीक्षित ने दिया आश्वासन। ईरान संकट की आंच। हरिद्वार की मंगलौर तक विदेश में फंसे अपनों को लेकर परिवारों की बड़ी बेचैनी। सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा परिवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। होली के अवसर पर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस कुंभ की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने पूरी रूपरेखा तय कर दी है। कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। आगामी 7 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां कुंभ को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की अपील की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि जो भी श्रद्धालु देवभूमि आएंगे उन्हें यहां से एक उत्कृष्ट और यादगार अनुभव मिलेगा। बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा। एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु मां गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाए। और देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में राज्य की पहचान देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है और सरकार विकास को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। इसी संकल्प के साथ राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। त्योहार है जो सभी को आपस में मिलाता है, सभी को एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है, आपस में रिश्तों को और मजबूत करने का त्योहार है। और हम इस होली से और उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उत्तराखंड का दशक बनाने की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है और ये यात्रा हमारी अनवरत रूप से चलेगी। इस होली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और तेजी से राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। विकास को समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक, रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक अंतिम छोर का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, लगातार। और उत्तरकाशी में उत्तराखंड क्रांति दल के जिला कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष बिहारी लाल जगुड़ी ने किया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर जनता के सहयोग से उत्तरकाशी को आदर्श जिला बनाने के लिए दल हर संभव प्रयास करेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने राष्ट्रीय पार्टियों को जिले से विदा करने का संकल्प दोहराया और जल्द ही जन समस्याओं को लेकर पूरे जिले में भ्रमण कार्यक्रम चलाने की घोषणा की।
नेताओं ने आपदा, जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास कार्यों की अनदेखी को प्रमुख मुद्दा बताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। मातृशक्ति और युवा शक्ति को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने की बात कही गई। इस पावन पर्व पर उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में आज कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और तमाम कार्यकारिणी मेंबर उत्तराखंड क्रांति दल के, उन सबका दिल से धन्यवाद। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और इसमें उत्तराखंड क्रांति दल जो है गांव-गांव जाकर के सभी जन समस्याओं को सुनेगा और उन पर मुखरता से अपनी बात भी रखेगा। तमाम एक एक कार्यकर्ता जनता से कंधा मिलाकर के आगे जो है आने वाले 2027 की चुनावी रणनीति को लेकर के हम लोग तैयार हो गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जो है विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती। विचारधारा दिलों में जिंदा होती है। प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में उक्रांत बसता है और उसी विचारधारा को जो अभी सुप्त अवस्था में चला गया है उसे जगाने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक लॉ जलाई है और अब ये लॉ जो है विधानसभा में जो है जाके और जो है हवन वहां पर हम करेंगे। यहाँ पर जितने भी विकास कार्य जो बहुत शोर मचा कर राष्ट्रीय दलों द्वारा गाए गए कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो हम असलियत जनता को भी दिखाएंगे और हम उनसे वादा करते हैं कि उक्रांत को दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। उक्रांत दिल्ली से नहीं चलता है, उक्रांत चलता है जनता से, जनता की भावनाओं से। और होली पर्व के अवसर पर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित होली मिलन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल खेलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पार्टी कार्यालय में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए सुख, समृद्धि और भाईचारे की कामना की। होली के त्योहार को लेकर पूरी तरह से पूरे देश में इस दौरान होली के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में भी जो है पूरी तरीके से होली को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो भाजपा मुख्यालय वो यहाँ पर दौरान तमाम जो कार्यक्रम है वो सभी लोग होली करते हुए दौरान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से भी काफी जो है दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल सिंह शाही के बघवाली पोखर स्थित आवास पहुंचकर उनकी माता के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता का स्नेह, त्याग और मार्गदर्शन जीवन की अमूल्य पूंजी है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और वे स्वयं इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक में फरवरी 2026 की पेंशन किश्त का 1 क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। 9,57,651 लाभार्थियों को 141.91 करोड़ की राशि वितरित की गई, जिसमें मासिक पेंशन और एरियर दोनों शामिल है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष अभियान जारी रखने के निर्देश दिए।
और पर्यटन नगरी मसूरी के निजी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है और केंद्र सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने एकीकृत खेती मॉडल योजना की शुरुआत की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत खेती, पशुपालन और अन्य रोजगार परक गतिविधियों को एक साथ जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन की समस्या और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए घेरबाड़ व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऐसी फसलों को बढ़ावा देने की योजना है जिन्हें जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा विदेशों में जाकर भारत सरकार की आलोचना की जाती है और किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। रोड मैप उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं, जो जल्दी हम जारी करेंगे मिलकर। उत्तराखंड हार्टिकल्चर का हब बनने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि लगातार अपने मेहनती किसानों के साथ मिलके हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने का काम भी करें। तो हमारी बहनों को भी गरीब नहीं रहने देना है, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हर गरीब को पक्की छत मिले, इसके लिए अब फिर से एक बार हमने रीसर्वे करवाया। उत्तराखंड में भी सर्वे पूरा हो गया है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर जो पात्र है उनको मकान देने का काम शुरू करेंगे। तो कुल मिला के कृषि और ग्रामीण विकास दोनों में हम जी जान से काम कर रहे हैं और कैसे हम और बेहतर करके एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके, इसकी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोईवाला के भानियावाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। विधायक भी होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। फूलों की होली के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और प्रेम का पर्व है, जिसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे समाज चेयरमैन साहब और सभी के द्वारा यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। और मैं इस अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये रंगों का त्योहार है और इसमें हम सब लोग प्रेम और सौहार्द से हम सब लोग होली मनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बहन आए हैं, हमारे मीडिया के हमारे भाई बहन आए हैं, सब लोग आज इस त्योहार पे सब लोग का एकत्रीकरण हुआ है। और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बालिक पंचेश्वर सड़क में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा हॉट मिक्स कार्य शुरू कर दिया गया है। बालिक से लेकर पंचेश्वर तक सड़क को हॉट मिक्स बनाया जाना है। धामी सरकार का क्षेत्र की जनता को एक बड़ा तोहफा इसे माना जा रहा है, जहां इस महत्वपूर्ण सड़क नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बालिक पंचेश्वर सड़क पर हॉट मिक्स का कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट द्वारा 32 करोड़ रुपए की लागत से 93 किलोमीटर लंबी इस सड़क का उन्नयन किया जा रहा है। बालिक से लेकर पंचेश्वर तक सड़क को हॉट मिक्स बनाया जाना है, जिसे क्षेत्र की जनता धामी सरकार का बड़ा तोहफा मान रही है। विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि हरखेड़ा से खीड़ी तक हॉट मिक्स बिछाया जा चुका है और कार्य तेजी से किमतोली व लोहाघाट की ओर बढ़ रहा है। बालिक की ओर से भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार इस सड़क पर हॉट मिक्स का कार्य हो रहा है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इंजीनियरों की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये हमारा पंचेश्वर से लेके वालिक तक का डामरीकरण का जो कार्य है, ये 93 किलोमीटर का है, जिसकी लागत है 32 करोड़ में ये बनना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये इस सड़क में 2014 से कोई भी कार्य नहीं हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधर हमारे इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए इसकी स्वीकृति कराई। सीआरएफ के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चल रहा है और वर्तमान में हमने इसमें 5 किलोमीटर कार्य कंप्लीट कर लिया है और हमारा पूर्ण मतलब हमारे 2 एई और 6 जेईस पूरे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी समय समय पर हम क्वालिटी के साथ कार्य करा रहे हैं। और वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को हरिद्वार में किया जाएगा।
यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर सहित जनपद के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, विद्युत एवं जल बिल विवाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, श्रम विवाद, राजस्व वाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क समाधान किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता। ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 14 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं, जिस दिन समस्त जो हमारे मामले शमनीय प्रकृति के हैं, जो कि हमारी माननीय न्यायालयों में लंबित हैं, और उनका एक दिन पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण उसी दिन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मामले जो कि अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं और प्री लिटिगेशन की स्टेज पर हैं, जैसे हमारे बैंकों से लोन संबंधी मामले हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, बिल्स होते हैं, इन सब के जो मामले होते हैं ये उस दिन हम निस्तारित करते हैं। तो 14 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, पीएलबी नोटिस भी सर्व कर रहे हैं, और इस बार तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में भी जो मामले लंबित हैं और उसमें जो पक्षकार हैं, अगर उनको भी हमें सुलह समझौते के आधार पर उनके मामले निस्तारित करवाने हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, उनकी भी कार्रवाई चल रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपने आरोपों को खारिज किया है। प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है और पार्टी बिना किसी धर्म या पंथ की बात किए सिर्फ विकास कार्यों में विश्वास रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अनेकों योजनाएं जनता तक पहुंचाई है। कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अपनी आगामी हार को लेकर चिंतित है, इसलिए वह जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के कारनामों पर ध्यान न देते हुए अपने विकास कार्यों और ध्येय पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसमें भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं होती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। तो क्या उसमें तय किया गया कि ये कांग्रेस का है, कितना किस वर्ग का है? ये एक भ्रम फैलाने का काम आज कांग्रेस कर रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव सेट करने का काम कर रही है। जब राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है, कुछ हाथ में नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का काम वो करती है। और गर्मी के मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट रेंज पूरी तरह से तैयार है। वन विभाग ने वन अग्नि की घटनाओं को रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को आग से बचाव, सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वे आबादी की ओर रुख न करें और वन्य जीवों और मानवों के बीच संघर्ष की घटनाएं रोकी जा सके। बड़कोट रेंज के रेंजर धीरज रावत ने बताया कि हर महीने के अंतिम शनिवार को जन समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों से संवाद किया जाता है, जिससे समस्याओं का समाधान रेंज स्तर पर ही हो सके। निवासी से संबंधित समस्या, बंदरों का उत्पात होता है, हाथियों द्वारा फसल क्षति का होता है, बनाने सुरक्षा का होता है। हमारा जो तालमेल हो एक अच्छा से बेहतर, और रेंज स्तर पे ही जन सामान्य की शिकायतों का अगर हम निराकरण कर लेते हैं, एक संदेश मैसेज पॉजिटिव जाता है, तो उनका भी हमें वन्य और वन्यजीव सुरक्षा में एक सक्रिय सहयोग मिलता है। तो समस्याओं के धरातलीय निराकरण के लिए ये पहल हमारे वन विभाग द्वारा की गई कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को प्रभाग दिवस रेंज स्तर पे मनाया जाएगा। उसके पीछे ही फिलोसॉफी या अवधारणा रही है कि जनहित के जो भी काम है उन्हें हमें प्राथमिकता से वो हमें उनको संपन्न करना है।
और देहरादून में ई ऑटो में अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाकर बिक्री करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि नियमित निरीक्षण के दौरान एक ई ऑटो में अतिरिक्त सीटें पाई गई, जो कंपनी स्तर से ही लगाकर उपलब्ध कराई गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए एआरटीओ और आरआई को जांच के निर्देश दिए गए। जांच में एजेंसी द्वारा अतिरिक्त सीटों के साथ वाहन सप्लाई की पुष्टि हुई। विभाग के अनुसार यह मोटर व्हीकल एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एजेंसी और निर्माता कंपनी पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो हर थर्सडे को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जिसका मकसद ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो जो अनियमितता है वो हमारे स्टाफ द्वारा हमारे को बताई जाती है, जिस पे आगे कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में हमारे जो मिसेस सुरेखा जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई और उन्होंने देखा कि ई ऑटो में सीट जो है एक्स्ट्रा लगी हुई है और उन्होंने कार्यालय को इन्फॉर्म किया। फिर जब इन्फॉर्म किया तो पता चला कि ये मैन्युफैक्चरर से ही लग के आ रही है, जिसमें हमने अपने एआरटी और आरआई को निर्देशित किया कि तत्काल मौके पे जाके कार्रवाई करें। और जब देखा तो जब इंस्पेक्शन किया गया तो देखा ये ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरर द्वारा ही लगा के दी जा रही है, जो कि सरासर मोटर व्हीकल जो अधिनियम है उसकी शर्तों का उल्लंघन है। इसमें मैन्युफैक्चरर और डीलर पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शोरूम को फिलहाल सील कर दिया। और हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार होली मिलन समारोह खास चर्चाओं में रहा। कांग्रेस नेता राजबीर चौहान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी की उपस्थिति से समारोह में राजनीतिक रंग और गहरे हो गए। इंटक कार्यालय पर आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समाजसेवी, युवा और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान रंग, अबीर और फूलों की होली के बीच भाईचारे और उत्साह का माहौल था। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और राधा कृष्ण की झांकियों ने कार्यक्रम को भव्य बना दिया। नेताओं ने मंच से होली को प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक बताया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मिष्ठान वितरण कर होली की शुभकामनाएं दी। तो देखिए, कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी, रानीपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को भव्य बनाया और इस दौरान नेताओं ने होली को प्रेम और एकता का प्रतीक बताया। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के टेहरी विस्थापित क्षेत्र में हजारों लोग 45 साल बाद भी भूमिधरी के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विधायक अनुपमा रावत की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। धरना दे रहे लोगों को एसडीएम और एडीएम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगे पूरी किए जाने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद डीएम मयूर दीक्षित धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया तथा उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन लिया। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि दशकों से टेहरी विस्थापितों को भूमि स्वामित्व का अधिकार देने की मांग जारी है, लेकिन अधिकारियों की ओर से सिर्फ मीटिंग और आश्वासन देकर मामले को टाल दिया जा रहा है। विधायक हरिद्वार ग्रामीण लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी पदयात्रा भी थी बिजली के बिल को लेकर के, कि जो सरचार्ज माफ और बिजली हाफ को लेकर के बहन अनुपमा रावत जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसी क्रम में जो है ये जो टिहरी विस्थापित वाला मामला चला रहा है, क्योंकि 40-45 साल हो गए इनको अपने जो आवंटित जमीन हुई थी आज तक उन पर भूमिधर अधिकार नहीं मिला है। उसी के साथ साथ जो हमारे वन गुजर भाई हैं उनको भी वनों से बाहर किया गया था कि भाई उनको भी एक एक पट्टे दिए गए थे अपने रहन सहन के लिए, अपनी जोत करने के लिए, अपने पशुओं को रखने के लिए, अपने रहने के लिए। आज तक सरकार ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। लगातार पत्राचार किया जा रहा है। बहन अनुपमा रावत जी की तरफ से, हमारे विधायक जो यशस्वी विधायक है उनकी तरफ से विधानसभा में क्वेश्चन लगाया गया है, लेकिन किसी तरह का भी कोई संतुष्टिपूर्वक सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं है। ये बहन अनुपमा रावत ने बहुत अच्छा कदम उठाया और हम इनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।